2022 को अलविदा। क्रिसमस और न्यू ईयर का मजा तो सबने उठाया होगा, लेकिन जरा एक नजर 2023 की शुरुआत पर डाल लीजिए। 2023 लेकर आ रहा है कई सारे बड़े इवेंट्स, फूड फेस्टिवल्स और कई सारे ऐसे आयोजन जिसका इंतजार भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आपको इन इवेंट्स के बारे में बता देते हैं, क्योंकि भैया टिकट्स भी तो बुक करानी है। विज्ञान के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है। इसमें विश्व भर के बड़े वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। रक्षा और प्रौद्योगिकी एक्सपो भारतीय एमएसएमई विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु को भारतीय मध्यम और बड़े रक्षा निर्माताओं के साथ साथ विदेशी रक्षा और प्रौद्योगिकी से जोड़ेगा। इस एक्सपो का आयोजन तमिलनाडु के थिरुवल्लुर में हो रहा है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल आर्ट गैलरीज, आर्ट डीलर्स, आर्ट बायर्स, आर्टिस्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और कला के पारखी लोगों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक नया मंच है। इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में हो रहा है। इंडिया बीच फैशन वीक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया बीच फैशन वीक एशिया के सबसे प्रेरित B2B और B2C डिजाइनरों, ब्रांडों, नव प्रवर्तकों और प्रदर्शकों के संघ के रूप में उभरा है। विश्व भर के संगीत से जुड़ा ये इवेंट पहली बार एशिया में होने वाला है और भारत के मुंबई शहर में इसका आयोजन होगा। संगीत के प्रेमियों के लिए ये एक खास आयोजन है और इस इवेंट में दुनिया की कई नामचीन हस्ती हिस्सा लेंगी। एलिफेंटा उत्सव मुंबई में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ये भारत में नृत्य, कला और मूर्ति कला की विरासत को याद करता है। उत्सव में भाग लेने के लिए पूरे देश के कलाकारों का स्वागत करता है, उनकी नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। एरो इंडिया एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शी है जो भारत के बेंगलुरु में यलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंडिया गेमिंग शो भारतीय व्यापार समुदाय को एक वैश्विक स्तर का मंच प्रदान करके और एक व्यापार मंच बनाकर भारतीय गेमिंग, डिजिटल सामग्री और एनिमेशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इवेंट का आयोजन दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में हो रहा है। फरवरी के महीने में तिब्बती नववर्ष सिक्किम में लोसर महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम के लोगों द्वारा बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव लोसर महोत्सव आज के समय में भारत में सबसे अच्छे त्योहारों में से एक बन गया है। अन्य देशों सहित भारत के सभी हिस्सों से पर्यटक लोसर महोत्सव के समय सिक्किम की यात्रा की योजना बनाते हैं, क्योंकि ये उन्हें राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। पिछले 50 वर्षों से आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 31वां संस्करण प्रकाशन जगत का एक प्रमुख कैलेंडर कार्यक्रम है। NDWBF 2023 दिल्ली में 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आयोजित किया गया है। लोकप्रिय रूप से फ्लोट फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है और पारंपरिक रूप से थेपोत्सव के रूप में जाना जाता है। ये एक धार्मिक हिंदू त्योहार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु के मदुरै शहर में मनाया जाता है। यह शहर 17वीं सदी से फ्लोट फेस्टिवल मना रहा है, जब लोगों ने एक प्राचीन मंदिर के पास बनी कृत्रिम झील में नाव की सवारी कर देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया था। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश द्वारा पवित्र और स्वर्ग जैसी सुंदर राज्य उत्तराखंड में आयोजित वार्षिक इंडियन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल योग की जन्मभूमि और विश्व की योग राजधानी योग के प्रामाणिक मूल पर आधारित है। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर एक प्रमुख B2B इवेंट है और फूड एंड हॉस्पिटैलिटी शो में एशिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक है। ये शो हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गया है और आज वैश्विक विक्रेताओं और सोर्सिंग पेशेवरों के लिए प्रसिद्ध गंतव्य है। इस साल आहार का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहा है। ITE ग्रुप पेट एक्सपो 2022 की शुरुआत कर रहा है, जो ग्लोबल पेट इंडस्ट्री को एक साथ आने, ज्ञान का आदान प्रदान करने और यह जानने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक पहल है कि वे अपनी पेशकश को कैसे बढ़ावा दें और आने वाले समय के लिए ट्रेंड सेट करें। 25 से 27 मार्च 2022 तक एक्सपो सेंटर नोएडा में जगह लेते हुए
पेट एक्सपो पालतू उद्योग, निर्माताओं, व्यापारियों, वितरकों, डीलरों, आयातकों, निर्यातकों, चिकित्सा पेशेवरों के प्रमुख ब्रांडों को व्यापार, बातचीत और व्यवहार के लिए एक साथ लाता है।